नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान इंडिया न्यूज़ से सज्जन श्रीवास्तव और हमारे साथ में है रमेश प्रधान जी। आइए इनसे मिलते हैं, सारी बातचीत करते हैं। और आम आदमी पार्टी से इनका सहयोग है और क्षेत्रवासियों का इनके साथ सहयोग है। थोड़ी बातचीत करते हैं और इनके विचार देखते हैं क्या है क्या है। तो रमेश प्रधान जी, आपको मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो अपने बारे में कुछ परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं सभी को रमेश प्रधान, वार्ड 42 किराड़ी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, पूर्व निगम प्रत्याशी गीता रमेश प्रधान, सभी देशवासियों को पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को जो आज पंजाब में मुख्यमंत्री बने आम आदमी पार्टी के भगवत मान जी, उनको भी लख लख बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हर इंसान अपनी ईमानदारी और सच्चाई से, अपनी लगन से कार्य करते रहें तो उनकी मेहनत रंग लाती है। तो ठीक है प्रधान जी, तो ये बताइए क्या नाम है, जैसे कि पार्टी की तरफ से अगर मान लो कि आपके क्षेत्रवासी की तरफ से, अगर क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको क्या नाम है एक बार मौका मिलता है आपके क्या नाम है पार्टी के अंदर खड़े होने का, जैसे केजरीवाल जी जो आपके साथ हैं, और अगर आपको मौका मिलता तो सबसे पहले गली नाली रोड आप क्या काम कर सकते हैं सबसे पहले? देखो, रही मौके की बात, मौका पार्टी एक सच्चे और ईमानदार इंसान के नाते हमें ही को मौका मिलेगा, क्योंकि हमने वो काम किया है। हम आज से नहीं, अन्ना आंदोलन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहे हैं। आप जाके देखो क्षेत्र में, अब की बार जनता यही कहलाती है कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल और वार्ड नंबर 42 में रमेश प्रधान। जी जी, बहुत बढ़िया। एमसीडी में केजरीवाल और वार्ड नंबर 42 में सिर्फ रमेश प्रधान के अलावा और कोई नहीं। अब की बार हम मौका देंगे रमेश प्रधान जी को सेवा का, जो दिन रात हमारे कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं और दिन रात हमारे लिए सोचते हैं। तो इसलिए जनता मेरे को अपना प्यार और मोहब्बत दिल भर के दे रही है, तो मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूं और अपनी आम आदमी पार्टी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी एक सच्ची और ईमानदार पार्टी है जो टिकट बांटने में कोई पैसा नहीं लेती, मेहनती कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। तो ऐसी पार्टी के लिए मैं लख लख बधाई देता हूं और बहुत गर्व करता हूं अपने आप को कि मैं एक सच्चे और ईमानदार पार्टी का सिपाही हूं। तो सर ये बताइए क्या नाम है, आपको कितने साल हो गए इस पार्टी में जुड़े हुए? शुरू से जब से पार्टी बनी है तभी से हम लगे हुए हैं, अन्ना आंदोलन से ही। अच्छा, काफी पुरानी बात हो गई है तो। हाँ, शुरू से ही, जिस दिन अन्ना आंदोलन से हम पार्टी में लगे हुए हैं तभी से। पार्टी और भी थी, हर पार्टी चोर बाजारी में डूबी हुई थी। अच्छा। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान है, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर थे जहाँ नोटों की कोई कमी नहीं थी। नोट अगर वो बीनते तो कमरे के कमरे भर देते नोटों से। वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उस नौकरी को ठोकर मार करके वो जनता की सेवा के लिए आए। इसलिए हमें कुछ भरोसा लगा कि जो इंसान नोटों को छोड़ करके जनता की सेवा के लिए पैदा हुआ है, तो उस इंसान का हमें भी साथ देना चाहिए। इसलिए हमें सच्ची और ईमानदार पार्टी लगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए, जैसे कि जो आजकल क्या नाम है हमारे क्या नाम है आजकल के युवा हैं, जैसे युवा लड़के हैं, आजकल उनमें क्या नाम है संस्कार नहीं है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका संस्कार नहीं करते, और जैसे आजकल बहुत ये इसकी समस्या बहुत बढ़ रही है कि बड़े जो छोटे बच्चे हैं बड़ों के सम्मान कम करते हैं। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? युवाओं के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नई नई योजना निकाली है। किताब में आपने देखा होगा, अब किताब में भी युवाओं को काम के लिए, अब तक ऐसी कोई सरकार नहीं थी कि पढ़ाई में अपना बिजनेस सिखाया जाए। पढ़ाई कर रहे हैं, देखो पढ़ाई में अपना बिजनेस सिखाया जाए। युवाओं के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके लिए लोन दे रही है सरकार, छोटे मोटे काम के लिए उन्हें एक प्रोत्साहन कर रही है, सिखा रही है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में
दिल्ली सरकार यही काम करे कि युवा इधर उधर ना भटके और अपने काम पर सही तरीके से लगे रहें। दिल्ली सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कानून व्यवस्था, जैसे हम कहते हैं आजकल हमारे कानून व्यवस्था क्षेत्र के अंदर सही है, आपके क्षेत्र के अंदर, और क्या मतलब जैसे वार्ड नंबर 42 पड़ता है आपका, एन पड़ता है, तो क्या नाम है यहाँ पर कैसी कानून व्यवस्था है, उसकी कानून व्यवस्था के बारे में बताइए। देखो, कानून व्यवस्था तो ये केंद्र सरकार के हाथ में है। दिल्ली पुलिस कानून को बनाती है, दिल्ली व्यवस्था को संभालती है दिल्ली पुलिस। यहाँ दिल्ली पुलिस जो है एलजी के हाथ में है, एलजी केंद्र सरकार के हाथ में है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथ बंधे हुए हैं। अगर दिल्ली पुलिस भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आ जाए तो जो कानून व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी तरह से सुधर सकती है। देखो, महिलाएं और पुरुष एक जोड़ा होता है, ये बराबर की शक्ति है। और जबकि भगवान भी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सभी कहते हैं आदि शक्ति। महिलाएं एक शक्ति है, बगैर उनके तो पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। वो इन पुरुषों से बड़ी शक्ति महिलाओं में है। अगर हम सबको मान करके उनका मान सम्मान सबसे ऊपर रखना चाहिए महिलाओं का। किस तरीके से हम मिले, क्या नाम है, यहाँ पर हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, और किस तरीके से अपने वार्ड के बारे में इन्होंने बातचीत करी है, और जो बातें इन्होंने बताई है आम आदमी पार्टी को लेते हुए, जिस तरीके उन्होंने बताया कि अगर मैं कल की यहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो मैं यहाँ मतलब आपका प्यार, आपका सहयोग, अगर हमारे क्षेत्रवासियों का सहयोग मिलेगा और पार्टी का हमें सहयोग मिलेगा हर तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और ये आपका हमारा बनता है कि भाई हर तरीके से इनको सपोर्ट करें और प्यार बने रहे। मैं सज्जन श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़ से। होली के बारे में मैं यह कहूँगा, होली एक हमारा बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें रंग बरसाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, रंग बरसाएं, खुशियाँ मनाएं, फूलों की होली खेलें, चंदन की होली खेलें, लेकिन सीमित दायरे में खेलें। आपस में थोड़ी सी दूरी बनाए रखें और मुंह पर मास्क भी लगाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा बीमारी का डर है, इसीलिए अभी लापरवाही ना बरतें। तो इस जरूर अब मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी को होली की बार बार शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।